अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 10th की फिजिक्स का। और इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले आपने 9th में ना वाइब्रेटरी मोशन का पढ़ा है। To and fro motion about a fixed point is called vibratory motion। तो वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का अब टर्म जरा नाम चेंज करके ना ऑसिलेटरी मोशन रखिए। अब 10th के अंदर यानी कि इस जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हम ऑसिलेटरी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दोनों एक ही है, वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन की जो स्पेशल काइंड है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा पॉइंट आउट करते जाएं, डेफिनेशन को मार्क करते जाएं अपने बुक के ऊपर, ताकि आपको पता चलता जाए। पेज 2 के ऊपर है फर्स्ट लाइन, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है, टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। another term for vibration is oscillation। हम oscillation का वर्ड भी वाइब्रेटरी मोशन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक मार्क कर ले वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के है a special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion। तो ये तो मैंने डेफिनेशन ही पढ़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने ये बताया कि ये काइंड है वाइब्रेटरी मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए हम ये करते हैं, हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल इसकी पढ़ेंगे, इसकी वैसे 2-3 एग्जाम्पल है। एक है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, आज सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, मास अटैच टू स्प्रिंग। वैसे पेंडुलम भी है, बॉल एंड बॉल भी है, वो फर्दर आएगी, लेकिन आज हम इसे डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। तो उसे समझने के लिए आप ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें और ये एक स्प्रिंग ले लें और ये उसकी ये मास है, ये उसकी, इसे हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ये तीनों और जो टर्म है इसमें इस्तेमाल होंगे, रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन। एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड ये एमएस के साथ अटैच है, एक एंड एक फर्म सपोर्ट के साथ अटैच है। ये इस वक्त ओ यानी कि मेन पोजीशन पे है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है। और हम इससे ये जो है, चलो इसे मैं बड़ा भी दे देता हूँ। यहाँ पे ये मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसी तरह हम दूसरा मैच ले लेते हैं, यही फिगर है। तो इस पर हम लगाते हैं फोर्स, इससे हम फोर्स लगाएंगे। ये देखें इसकी रेस्ट पोजीशन थी। जब हम इसके ऊपर इस मैस को एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक हैंड से पकड़कर इसे स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, यानी वो ए पोजीशन पे हम उसे लेकर आए। जब अब हम उसे ए पोजीशन पे लेके आएंगे तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए तो हमें हुक्स लॉ 9th का याद आ जाता है कि ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, कम फोर्स लगाएंगे कम डिस्प्लेसमेंट होगी।
यानी कि फोर्स जो है ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इक्वालिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट है x, साथ हम लगाएंगे माइनस, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। x क्या है जी, ये है डिस्प्लेसमेंट, f क्या है एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने इस मैच के ऊपर लगाई। और बॉडी रेस्ट पोजीशन O यानी कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन O से पोजीशन A पे आ गया और ये x उसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। इस स्प्रिंग की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन शो हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसी टर्म को लेते हैं F इक्वल kx, x k इसमें क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम जरा स्प्रिंग कांस्टेंट की तरफ चलते हैं तो k x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट फिर क्या हो गया, द रेशियो, ये डेफिनेशन इसकी मैं लिखने लगा हूं, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called spring constant। रेशियो अगर हम ले लें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो हमें किसका बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और के इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका स्प्रिंग स्टिफ है यानी कि सख्त है तो के की वैल्यू क्या होगी, लार्ज वैल्यू ऑफ के। और अगर स्प्रिंग आपका सॉफ्ट है तो के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ के। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा जी कि ये एक हमने मैच लिया, स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इससे रेस्ट मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन O से लेके गए। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया, इक्वल माइनस ये आ गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो ऑपोजिट हो रही है इस मोशन से, स्प्रिंग की मोशन से। यहाँ से हमने के को देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट टर्म है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर सख्त स्प्रिंग होगा लार्ज वैल्यू ऑफ के होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ के होगी। अच्छा, ये जो टर्म्स अभी मैंने पढ़ी है सारी, ये मैं आपको मार्कअप करवा देता हूँ। अगर ये डेफिनेशन शॉर्ट के अंदर भी है तो आपको इसका इल्म हो। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैच स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x from the its main position, it exert a force on the mass according to Hooke's law। अगर Hooke's law की डेफिनेशन आती है जो बोर्ड में आती है अक्सर, तो अब यहाँ से लिखेंगे दिस की जगह दा कर लें, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। साथ ही इक्वेशन लिख दें। फिर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mass and from mean position and k is constant called spring constant की ये इक्वेशन है और मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वो आप साइड पर लिख लीजिए। The value of K is a measure of stiffness of spring. Stiff spring have large value of K. Stiff spring and soft spring have small value of K. फिर नेगेटिव साइन का मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन का हिस्सा आ गया। The negative sign means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass because the spring force always act towards the mean position. It is sometimes called restoring force। देखिए हमने इस पर फोर्स लगाई, ये ए पोजीशन पे आ गया। जब हम इसे अब छोड़ेंगे तो मेरी फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उस फोर्स को नाम दिया गया है रेस्टोरिंग फोर्स। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, रेस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा इसकी डायरेक्शन रेस्टोरिंग फोर्स की तरफ होगी, इस मेन पोजीशन की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ होगी। जैसा कि एक बच्चा स्कूल, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से जब छुट्टी होगी तो फिर किधर जाएगा, घर। तो घर उसका क्या हुआ,
मेन पोजीशन। फिर अपने घर से किसी अकेडमी जाता है पढ़ने या किसी शॉप पे जाता है तो वापस किधर आएगा? घर। उसके काम से फारिग होने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसका अपना घर। तो ये जो मैस है जिस पर हमने फोर्स लगाई है उसे एक पोजीशन पे लेके आए हैं, तो इसके अंदर जो फोर्स स्टोर होगी है उसे हम क्या बोलते हैं? जब मैंने इसे खींचा यहाँ पर लेके आया और इसे जब छोड़ूंगा तो मेरी फोर्स इसमें स्टोर होकर क्या बन जाएगी? रेस्टोरिंग फोर्स। और वो रेस्टोरिंग फोर्स इसे किधर लेके जाएगी? मेन पोजीशन की तरफ, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? जब वो ओ पे आएगा तो बॉडी को पुश और पुल करे फ्रॉम मेन पोजीशन, तो उससे हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है, रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब देखें, अब हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ने लगे। इनिशियल था बॉडी रेस्ट में, ओ पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, तीनों टर्म इस्तेमाल हो। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और यहाँ पर हमने इस पर फोर्स लगाई, ये इस तरफ फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये बॉडी ए पे आ गया, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें फासला तय किया। जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो फोर्स स्टोर होगी उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, और वो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसे किस तरफ लाने के लिए? मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए। अब जब ये मेन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो क्या देखें, इसका डिस्प्लेसमेंट कम 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 होता 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 मेन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। और ये देखें जैसे जैसे इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट कम होता 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 यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। जब ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा और इसे कौन सी फोर्स वापस ला रही है? रेस्टोरिंग फोर्स। जब इसे वो मेन पोजीशन की तरफ ला रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, हत्ता कि ओ यानी मेन पोजीशन पर इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पर होगी। अब होगा क्या? मैं रेस कर देता हूं। अब होगा ये कि जैसे वो इस तरफ आएगा, मेन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन वो इनर्शिया की वजह से यहां रुक नहीं पाएगा, बल्कि मतलब ये इसकी मेन पोजीशन आ रही है यहाँ, ये इसकी एक पोजीशन थी। अब मैं इस इनर्शिया की वजह से ओ यानी कि मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बल्कि किस पोजीशन पे आ जाएगा? बी पोजीशन पे आ जाएगा। जब वो बी पोजीशन पे आएगा तब फिर इसके अंदर वही रेस्टोरिंग फोर्स है, वही रेस्टोरिंग फोर्स इसे किधर लेके जाएगी? वापस इसे मेन पोजीशन पे तरफ, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? मेन पोजीशन की तरफ। जब ये ओ से बी की तरफ जा रहा होगा तब इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, बी से फिर वापस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी ओ की तरफ। और जैसे मैंने मिसाल दी थी कि एक बच्चा अपने घर से निकलता है, शॉप पर जाता है कोई चीज खरीदने, उससे फारिग होकर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपने घर की तरफ। स्कूल जाता है अपने घर से, स्कूल से वापस जाएगा तो अपने घर की तरफ। ये ओ पोजीशन उसका घर है, ये मैच से बी पोजीशन पे पहुंच कर वापस किधर जाना है? ओ पोजीशन पर। इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा, फिर ए पे जाएगा और टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म होती जाएगी। अब हम वापस इधर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ किसके इक्वल है? एम ए। ठीक हो गया? तो एम ए की वैल्यू हम इधर प्रूव करेंगे, ये से क्वेश्चन वन क्या है, बल्कि यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ ये वैल्यू इधर हम पुट कर देते हैं 51, एफ की जगह हम लिखते हैं एम ए माइनस के एक्स, तो के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो अगर आप गौर से देखें मैथ तो चेंज नहीं होगा, मैथ का ना भी चेंज, क्योंकि मैथ अगर ए पे है या बी पे है या ओ पे है तो इस
मैथ तो चेंज नहीं होगा, जितना मैथ है वो उतना ही रहेगा। और के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये तो होगी कांस्टेंट। जैसा कि इधर हमने किया है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो क्या आता है, इक्वालिटी का, और साथ क्या आता है, कांस्टेंट। अगर हम ये कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन खत्म करेंगे तो वापस किधर आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन पे। इसी तरह ये कांस्टेंट m ओवर k और ये इक्वालिटी का साइन खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वापस आ जाएगा और माइनस x, यानी कि एक्सेलरेशन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डिस्प्लेसमेंट के। ये है असल इस टॉपिक का रिजल्ट कि डिस्प्लेसमेंट अगर जितनी ज्यादा होगी, समझे एक्सेलरेशन ज्यादा है या एक्सेलरेशन ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, एक्सेलरेशन कम और डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। इसी तरह ये सारा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है यहां से लेकर यहां तक। फिर इसी तरह इसका फॉर्मूला है जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया हुआ है, वो है टाइम पीरियड का t इक्वल टू बाई अंडर रूट m ओवर k। t क्या है, टाइम पीरियड, जो से टू एंड फ्रो मोशन के लिए जितना टाइम दरकार है a से b और b से वापस a पे आने पर जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। m क्या है, ये मास, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा की तरह होगी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो ये सारा आपने प्रिपेयर करना है, यानी कि पेज 2 से लेकर मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग से लेकर बॉल एंड बॉल सिस्टम से ऊपर तक ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, साथ ही तीनों डायग्राम आएगी, और इनसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की टाइप, स्पेशल टाइप, जिसमें आज हमने पहली जो एग्जांपल है वो उससे डिस्कस किया है, और वो क्या है, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। नेक्स्ट हम बॉल एंड बाउल सिस्टम और जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। तो इसे आपने याद करके लिखना जरूर है, क्योंकि 10th की फिजिक्स आप याद करें और उससे अच्छे तरीके से जुबानी लिखेंगे। जहां आपकी मिस्टेक होगी, जहां आप भूलेंगे, आपको पता चलेगा ये पॉइंट हमारा सही याद नहीं हो, उससे आप दोबारा याद करके लिखें ताकि आपको याद हो, और डेली का काम डेली करेंगे तो आपका फायदा हो। थैंक यू सो मच।